13.2 का हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों में कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही मध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले हमें ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक के लिए आपको ज्ञात करनी है सबसे अधिक बारंबारता। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता जो है कितनी है? सबसे अधिक बारंबारता इसकी है 40। तो 40 के सामने वाला इसका वर्ग हो जाएगा बहुलक वर्ग, यानी कि 1500 से 2000। और बहुलक वर्ग की जो न्यूनतम सीमा होती है वही होती है एल का मान। तो हमारे पास में एल का जो मान है वो तो हो गया 1500। और बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है F1। F1 40। बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता F0, ये है 24। और बहुलक वर्ग के बाद की वर्ग बारंबारता F2, ये हो जाएगी 33। और वर्ग अंतराल जो हो जाएगा वो होगा H। तो 1500 और 2000 में 500 का अंतर है, तो 500 इसका हो गया वर्ग अंतराल H का मान। अब सूत्र लगाओ बहुलक का। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान तो है हमारे पास में 1500। F1 का मान इसमें आ जाएगा 40 और F0 का 24। तो 40 माइनस 24 बटा में 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस 33 गुणा में आएगा इसके 500। ये हो जाएगा 1500 प्लस 40 में से घटाएंगे 24 तो बच जाएगा 16। और 40 का 2 से गुणा करें तो बनेगा 80। 24 और 33 हो जाएंगे 57 गुणा में 500। 80 में से घटाएंगे 57 तो बच जाएगा 23। अब ये कटने वाला कुछ इसमें है नहीं, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 16 का 5 से गुणा करेंगे तो 16 5 80, साथ में आएगी 00 तो बन गया 8000 बटा में 23। तो 1500 में अब हम जोड़ देंगे 23 का 8000 में भाग कर देंगे तो आ जाएगा 347.83। और जोड़ने पे बन जाएगा ये 1500 और 300 हो जाएगा 1847.83। 1847.83। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 13.2 का आगे चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। तो इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। तो हमें इसमें पहले निकालना है बहुलक। बहुलक के लिए आपको केवल यही देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है। तो सबसे अधिक बारंबारता 10 है, तो 10 के सामने का वर्ग होगा वो हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग ज्ञात करने के बाद में आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर एक टी की तरह की आकृति बना लें। इसमें जो 3 मान आएंगे हमारे पास में, ये पहला मान तो हो जाएगा F0 का, दूसरा F1 का और तीसरे वाला हो जाएगा F2 का। और ये पहला मान इसका हो जाएगा L का, और अंतर जो है वो हो जाएगा H के बराबर 5 का। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितनी है।
सबसे अधिक बारंबारता 10 है, तो 10 के सामने वाला वर्ग जो हो जाएगा वो होगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हमारा हो गया 30 से 45। 30 से 45। अब बहुलक वर्ग का जो न्यूनतम मान है वो हो जाएगा L का मान 30। F0 बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता 9, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 10, F2 बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता 3 और H हो जाएगा वर्ग अंतराल 5। तो हम सूत्र लगाते हैं बहुलक का। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो L का मान तो हमारे पास में 30, F1 का जो मान है वो है 10, F0 का 9 बटा में इसके आ जाएगा 2 गुणा 10 माइनस 9 और माइनस F2 का मान है 3 और वर्ग अंतराल 5। 30 प्लस 10 में 9 घटाएंगे तो बचेगा, H का मान 5 है। तो 10 में 9 घटाया तो 1 बच गया। 10 गुणा 2 हो जाएगा हमारे पास में 20 और 9 और 3 हो जाएंगे माइनस के 12 गुणा में आ जाएगा 5। तो 5 का 1 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 5 और 20 में से घटाएंगे 12 तो बच जाएगा 8। तो ये बन जाएगा 30 प्लस 5 बटे 8। अब हम 5 में 8 का भाग कर देते हैं। 5 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, बन जाएगा 50। 8 छिके 48 बचेगा 2, 20, 8 दूनी 16, 5 बच गया, 8 5 40। तो ये जाएगा 30.625। तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उससे पहले अंक हम एक जोड़ सकते हैं, तो ये बन जाएगा, इसे 30.63 भी हम लिख सकते हैं, जो कि इसका लगभग मान हो जाएगा, क्योंकि एक्यूरेट तो 625 ही है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 13.2 का हमारा अगला प्रश्न है कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। तो आपको इसमें ये बताना है कि बनाए गए रन दे रखे इसके अंदर और बल्लेबाज की संख्या दे रखी है। 3000 से 4000, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7000, 8000, 9000 इस तरह दे रखी है। बारंबारता 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1 और इनका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? सबसे अधिक बारंबारता 18 है। तो 18 के सामने का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा, इसलिए हमारा बहुलक वर्ग जो होगा वो होगा 18 के सामने का वर्ग, यानी कि 4000 से 5000। और बहुलक वर्ग की न्यूनतम सीमा होती है, वही होता है L का मान। तो इसमें हमारे पास में L का मान हो जाएगा 4000। F0 बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता 4, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 18, F2 बहुलक वर्ग की बारंबारता 9 और H हो जाएगा वर्ग अंतराल। 4000 से 5000 का अंतर है 1000 का। तो अब आप लगाइए बहुलक का सूत्र। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान तो हमारे पास में है 4000, F1 का मान 18, F0 का 4 बटा में 2 गुणा 18 माइनस 4 और माइनस F2 का मान है 9 और वर्ग अंतराल इसका है 1000 का। तो अब इसमें
18 में से हम 4 घटा लेंगे, 2 का 18 से गुणा कर लेंगे और 9 और 4 माइनस के इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये बन जाएगा 4000 प्लस जब हम घटाएंगे 18 में 4 तो बच जाएगा 14, 18 का 2 से गुणा करने पे आएगा 36, 9 और 4 हो जाएगा माइनस का 13 गुणा 1000। तो 4000 प्लस 14/36 में से 13 घटाने पे आ जाएगा 23 गुणा 1000। अब 4000 प्लस 14 का गुणा करेंगे 1000 से तो बन जाएगा 14000 बटा में 23। 4000 प्लस 14000 में 23000 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 608.695। अब पॉइंट के बाद तीसरा अंक जो 5 से बड़ा है, 5 या 5 से बड़ा हो तो पहले में हम 1 जोड़ देंगे तो 9 का 10 बनेगा, तो ये अपने आप ही 6 का 7 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4000 प्लस 608.7। 5 है इसलिए 9 का हो जाएगा 10, 10 की आंसर जुड़ेगी तो 6 बन जाएगा 7, तो ये 7 0 हो जाएगा। अब इनका जोड़ कर देंगे तो 4000 में 608 और जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 4608.7। ये इसका हो गया अनुस्वार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 13.2 का छठा प्रश्न है कि एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें सारणी में व्यक्त किया। ये परीक्षण प्रत्येक 3 मिनट के बाद में लिए गए हैं और ऐसे 100 परीक्षणों को सारणी में अंकित किया गया जिनके लिए हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो कार की संख्या और बारंबारता दे रखी है, ज्ञात करना है बहुलक। सारणी में कुछ चेंज नहीं करना, आपको केवल अधिकतम बारंबारता देखनी है, वो है 20। तो सबसे अधिक बारंबारता हमारे पास में है 20। तो 20 के सामने का वर्ग हो जाएगा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग का मान हो गया 40 से 50। और बहुलक वर्ग का न्यूनतम मान ही होता है एल का मान, तो एल का मान हो जाएगा 40। बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की बारंबारता F0, F0 का मान हो जाएगा 12। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, इसका मान है 20। बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता F2 का मान हो जाएगा 11 और वर्ग अंतराल का मान हो जाएगा H जो है 10 का। अब लगाइए बहुलक का सूत्र। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। L का मान तो है 40, F1 का मान हमारे पास में 20, F0 का 12 बटा में आएगा 2 गुना F1 यानी कि 20, F0 का मान 12, F2 का मान 11 और H का मान है 10। 20 में से घटाएंगे 12 तो बचेगा 8, 20 गुना 2 हो जाएगा 40, 12 में से 11 घटाएं तो हो जाएगा 23, गुणा में आ जाएगा 10। 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 8, 20 गुना 2 40 और 40 में घटाएंगे 23 तो बच जाएगा हमारे पास में, यानी 20 का 2 गुना 40 हो गया और ये हो गया था 23। तो 40 प्लस 8 का 10 से गुणा कर देंगे तो बन जाएगा 80 और 40 में 23 घटाएं तो बचेगा 17। तो 40 प्लस 17 का 80 में भाग कर देंगे तो जाएगा 4.705 पर। अब तीसरा अंक 5 आ जाएगा तो उससे पहले में हम एक
जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 40 प्लस 4.71, जोड़ने पे आ जाएगा 44.71। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।